जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते, पकड़ करके उन्हें जेल खाने में डाल देते, अखबारों में उनकी मछलियां फलित कर देते, तो वही हुकूमत फिर हमारे लिए दुख का कारण बन जाती। फिर हम इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नासमान जगत में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए, बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा और घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गए। अब दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। तो देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वो माली है, कम से नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उस सेठों की बात सुने। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं? तो माली बोला, अरे बाबू जी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी? गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसे। गुरु महाराज बोले, देखो ये सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है यह कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, और साधु सुखी सहजो कहे, जो लागे सुन समान। ना आलिम फाजिल सुखी है, न गुड़ी ज्ञानी सुखी है, तो बड़े बड़े विद्वान सुखी हैं। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई नासवान जगत में तुम सुख और शांति हासिल नहीं कर सकते। कभी कभी हम लोगों के मन में क्या आता है कि जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते हैं। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते या एक आध झोपड़ियों में पूरा परिवार रहा करता था। इसी तरह से लोग खेती बाड़ी भी हाथों से बैलों से किया करते थे। 15-20 मिनट के अंदर हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी में गुजारा करके मर जाते थे। लेकिन अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े बंगले बनवा लिए, बड़े बड़े कमरे बनवा लिए, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल आ गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, खेती बाड़ी के लिए तरह तरह की रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयां आ गई, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए। जब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, हमने इतना विकास कर लिया, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों करेंगे? प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजा करके निश्चिंत होकर के सो जाते थे। मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं थी।